มาพาไปแม่ทบพี่โรยอะไรอีร่างรถทะลุจิล่ะอาชีปุริโรยหาจะทำนี่ล่ะโรยหาแล้วจิล่ะทะลุอะไรอ่ะพ่อจีพ่อยามาพาเลยโรยหาจะล่ะตาไปตัวพ่อลูกเราจะเฮ้ยมาดังสุดเฮ้ยมาดังสุดजय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया सर। मणिपुर को लेकर मैंने बातचीत करनी है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। 5 जिलों के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगाया गया है। अरम्बाई तेंगोल से चर्चा में है और अरम्बाई तेंगोल का ये इतिहास है। सबको पता है कि जो पूर्व सीएम थे मणिपुर के, उनकी छत्र छाया में वो काफी पनपा पला और आज मणिपुर के 5 जिलों में एक व्यापक असर अरम्बाई तेंगोल का दिख रहा है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है क्या सर? किस बात को लेकर अरम्बाई तेंगोल के सदस्यों की गिरफ्तारी हो रही है और क्यों इतना ऑब्जेक्शन अरम्बाई तेंगोल कर रहा है सर? जी राजेश जी, देखिए, अरम्बाई तेंगोल की स्थापना हुई थी सन 2020 में और ये एक माइती एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मणिपुर के टाइटल किंग और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लाइशंबा संजोबा और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, इनकी छत्र छाया में ये अरम्बाई तेंगोल आया, जिसकी एक वर्दी भी है। ये काली शर्ट टी शर्ट पहनते हैं और 3 चार्जिंग घोड़े इसमें दिखते हैं। ये डार्ट वील्डिंग कैवलरी इसको कहते हैं, अगर मैथिली लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करें तो ये एक कल्चरल ग्रुप के तौर पे शुरुआत हुई थी इसकी। और उसके बाद ये एक रेडिकलाइज, ऐसा कुकी लोग कहते हैं कि ये रेडिकलाइज आर्म मिलिटिया बना। लेकिन अब तक अरम्बाई तेंगोल को सरकार ने कहीं पे बैन नहीं किया है, कहीं पे कोई मिलिट्री ने टेररिस्ट का करार दिया नहीं है अब तक। और इस पे बल्कि पिछले साल जनवरी में आपको याद होगा जितने भी माइती लेजिस्लेटर हैं इनकी मीटिंग बुलाई थी, इनको समन किया था अरम्बाई तेंगोल ने और इनको अपने माइती के बारे में डिफेंड करने के लिए। देखिए, अरम्बाई तेंगोल का चीफ है एक्चुअली, वो है टाइसन नंगबम। और जो करण को अभी अरेस्ट किया है, करण है चीफ ऑफ आर्मी ऑफ अरम्बाई तेंगोल। अब लोग बोलेंगे कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी कहाँ से आ गया? ये अलग बात हुई कि ये तो सरकार की बात है, सरकार इस पे इंक्वायरी बिठाए या करे, जो सरकार को कार्रवाई करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी स्टेट है जिसने नेशन बिल्डिंग में बहुत हिंदुस्तान का नाम कमाया है। वो लेकिन अरम्बाई तेंगोल, माफी चाहूंगा, अरम्बाई तेंगोल को अगर हम मलेशिया बोले तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं होगा। मलेशिया आर्मी की तरह वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके पास वेपन्स है। मैंने तमाम वीडियो उनके देखे हैं सर। इस चीज को क्या नकारा जा सकता है कि कुकी ने भी कई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं कि हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो अरम्बाई तेंगोल कर रहा है? देखिए, कहने के लिए तो बिल्कुल हम बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए तो सही होगा गलत होगा। देखिए, मगर बात यह है जब तक ऑफिशियली फॉर्मली सरकार की तरफ से एक डिक्लेरेशन नहीं आता है तब तक हम कुछ हम नहीं करार दे सकते इसको, और वो सरकार की तरफ से आना चाहिए। बेसिकली एक सरकार की तरफ से आया तो मैं चीजें समझ रहा हूँ। बीजेपी की सरकार कैसे अब एक ऐसे संगठन के खिलाफ जो उनके ही राज में पना पला, उसके लिए ऐसी बातें कह सकती है, उसको ऐसा संगठन घोषित कर सकती है? कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है दूर दूर तक? अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो फेयर एंड स्क्वायर हो, बिल्कुल इम्पार्शियल हो, जो सत्य के रास्ते पे चले, तो वो इंक्वायरी बिठा सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि घोषित करें या नहीं करें, वो सरकार का काम है, लेकिन इंक्वायरी जरूर बिठा सकती है। और इम्पार्शियल इंक्वायरी में जी ये तो सरकार कर सकती है बिल्कुल। और इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट आती है वो अलग बात है कि भाई फिर उसके बाद सरकार का निर्णय है। तो जब तक ये एक्चुअली
सरकार की तरफ से नहीं आता तो कानूनी तौर पे ये एग्जैक्टली इट्स लाइक सेम एज कि अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर कोर्ट का नहीं आता, हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट का ऑर्डर आना बहुत जरूरी होता है जी तो बस ठीक उसी तरीके से आप बिल्कुल वही है, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस कोर्ट के पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस कोर्ट के सामने पेश करेगी, कोर्ट पूरे मामले की पुलिस को कहेगा कि पूरे एविडेंस लाइए, जांच करिए, उसके बाद फिर कोर्ट अपना डिसीजन देगा। लेकिन पुलिस ने ही अरेस्ट किया और उसी के बाद आप 5 जिलों में उत्पात मचाते हैं तो सवाल तो उठेगा ना सर। कम से कम देश की न्यायपालिका पे तो अरमबाई तेंगुल को ट्रस्ट करना होगा। नहीं बिल्कुल आपकी बात इसमें सही है। और देखिए 60,000 वॉलंटियर हैं अरमबाई टेंगोल के, 60,000 के करीब बेसिकली मोटे मोटे तौर पे, तो यानी कि बहुत बड़ी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अपनी खड़ी कर दी है। और 2022 के अंदर जब इनका एक ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी तो वो हुई थी संजोबा, जो कि एमपी हैं लाशंबा संजोबा हाउस में हुई थी ये सेरेमनी। तो बिल्कुल इनकी सरपरस्ती है। मैं मानता हूं कि मिस्टर एन बीरेन सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वीडियो भी है कि भाई टाइसन नंगबाम उनके पहुंच हो रहे हैं फंक्शन में, ऐसा कई सारे वीडियो हैं, हथियारों के साथ वीडियो आए हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर लोग कह रहे हैं कि 100 की तादाद पे लोग एक साथ घूम रहे थे, ये सब है। तो सरकार को चाहिए एक इंक्वायरी सेटअप करे कम से कम। अभी प्रेजेंट रूल है, गवर्नर साहब भला साहब की बेचारे कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। देखिए राजीव जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता था, बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ना माइते हैं ना कुकी हैं, जिनको मणिपुर के बारे में अच्छी समझ है, जो फॉर्मर GOC 3 कोर रहे हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल असम राइफल रहे हैं, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, जो फॉर्मर सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप रहे हैं, जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट रहे हैं, जिनको अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है वहां के बारे में, और जिनका रिस्पेक्ट भी है, जिनका नाम भी है, जो हर साइड से, चाहे माइथे हो, कुकी हो, चाहे नागा क्यों ना हो, नागा बेचारे पीछे फंसे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, चुप बैठे हैं अब तक कि क्या किस साइड में ले हम देखें। तो सरकार को ऐसे लोगों का फायदा उठाना चाहिए, बजाय कि उनका जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो वेस्ट जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो IB है। बिल्कुल सर जी, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो ऐसा कर सकती थी। गवर्नमेंट के पास एक लंबा वक्त था सर। आज तो एक 2023 से 2025 में हम पहुंच गए हैं, जब से मणिपुर चल रहा है। ना जाने किस चीज का इंतजार सरकार कर रही है। लेकिन बस एक पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा आपसे बहुत शॉर्ट में, कि अरमबाई तेंगोल आखिरकार चाहता क्या है, क्या उसकी एक मकसद है, एम है, और क्यों वो इतना चर्चा में है? कुछ तो एम होता है कोई संगठन का सर, जो उसने हथियार उठाए। देखिए जी, मणिपुर में जैसे कि माइते कुकी नागा है, एक कल्चर है, एक सनामाही का। सनामाही इज अ सेपरेट रिलीजन इन फैक्ट इन अ वे। तो सनामाही का एक अलग गॉड है पखाम्बा, जो कि कंगला फोर्ट में लोकतक लेक के पास, वहां पे मैं कई मर्तबा गया भी हूँ। और बड़ा अच्छा धर्म, सब अच्छे होते हैं। तो ये चाहते हैं कि वापस सनामाही की तरफ को लोग आए, और क्रिश्चियनिटी को, माइते क्रिश्चियन भी हैं बेसिकली, क्योंकि नागा ही नहीं, माइते में क्रिश्चियन भी हैं, उनके नाम होंगे रोहन या लाइसराम, राजू सिंह, इस तरीके के नाम भी होंगे उनके। तो एक तरीके से वो क्रिश्चियनिटी को सोच रहे हैं कि भाई इससे सनामाही जो धर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा शायद। और सो वो अपना बेसिकली स्टार्ट ऑफ जब शुरुआत हुई तो फिर वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे शुरुआत हुई थी। अभी इनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है मणिपुर के अंदर। और एक बात और कह दूं, मैं जितने माइते दोस्त हैं मेरे, वो पीस लविंग है, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं अरमबाई टेंगोल की फिलॉसफी को। और अरमबाई टेंगोल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइते। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अरमबाई टेंगोल जो बोल रहे हैं तो माइते लोग भी वही बोल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनका एक अपना फिलॉसफी है, और जो माइते लोग हैं और जो कुकी लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पीस लविंग। वो बस शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं बस शांति रहे। लेकिन इसमें आम इंसान और सरकार का बहुत इसमें अहम रोल होना चाहिए कि शांति हकीकत में लेकर आए। जम्मू कश्मीर में कोई वाकया हो जाता है तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बैंगलोर में स्टैम्पीड हुई थी तो हम परेशान हो गए थे। भाई मणिपुर में कब से चल रहा है,
जी। कितने लोग जेन्युइनली, हम दिल पे हाथ रख के पूछे, कितने लोग एक्चुअली इसमें जेन्युइनली परेशान है या इंटरेस्टेड भी है। और मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसने नेशन बिल्डिंग में बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है, और बड़े प्यारे लोग हैं वहां बहुत के। नो डाउट सर, टॉप क्लास प्लेयर दिए हैं, टॉप क्लास आर्मी के ऑफिसर्स दिए हैं, टॉप क्लास के एथलेटिक्स वहां से निकलते हैं, फुटबॉलर्स बहुत अच्छे वहां से होते हैं, इसमें इस चीज को नहीं नकारा जा सकता। बस एक आखिरी सवाल, असम राइफल और आर्मी के व्हीकल्स के ऊपर भी अरमबाई तेंगोल की सरपरस्ती में अटैक हुए हैं, सर, उनकी गाड़ियों के ऊपर, और जवानों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि किसी भी सुरक्षा बल को आप ऑन रैंसम नहीं ले सकते। मैंने वो वीडियो देखे हैं, कैस्पर गाड़ी जा रही है, कैस्पर गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, कैस्पर गाड़ी को आग लगा दो, सबको मार दो। क्यों भाई? वो फौजी आदमी है, वो अपनी परिवार से दूर, छुट्टी भी नहीं मिल रही है उनको, वहां पर वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, केवल काम कर रहे हैं अपना, शांति बनाए रखने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए रक्षा करने के लिए है। जब मणिपुर में बाढ़ आई थी 2 दिन पहले, तो इसी फौज ने इनकी रक्षा करी थी, इन्होंने ही तो रेस्क्यू किया था इनको। और जब ये हुआ था तो बहुत से वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने बोला कि भाई आप देखो, अभी तो शुक्रिया बोल रहे हैं फौज का, कल को कुछ भी बुरा भला बोल सकते हैं ये लोग। तो देखिए, इन लोगों को और ये 2 दिन के बाद ही हो गया, ज्यादा वक्त नहीं लगा इन चीजों को होने में। कहते हैं कि इंसान का रियल फेस बहुत जल्दी सामने आ जाता है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अरमबाई तेंगोल को लेकर, कि क्या यही वो संगठन है अरमबाई तेंगोल में और माइते में और भी ऐसे संगठन हैं जिन्होंने असम राइफल को बदनाम करने की कोशिश की है और ये डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि ये कुकी की फोर्स है, कुकी के फेवर की फोर्स है, ये कुकी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। कई तरह तरह की बातें जो है असम राइफल के अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं मणिपुर में, और उसके पीछे हम देखते हैं तो कई माइतीज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो असम राइफल की भूमिका को कैसे देखते हैं सर आप? जी, असम राइफल एक बहुत ही अच्छी फोर्स है, बल्कि देखिए, मैं हमेशा असम राइफल्स की टाई भी पहनता हूँ, इतनी मोहब्बत है मेरे को। और असम राइफल्स के अंदर माइते भी हैं, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, मिजो भी हैं, त्रिपुरा से भी हैं, यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। ऑल इंडिया फोर्स है बेसिकली असम राइफल। और वो बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल उन्होंने ईमानदारी, वफादारी और कोई पक्ष नहीं रखा, बस अपनी ड्यूटी करी केवल। और बिल्कुल वो पक्ष फालतू में, ये एक नैरेटिव चल गया कि असम राइफल्स एक पक्ष, एक समुदाय का पक्ष रख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये नैरेटिव बिल्कुल बकवास है, इसके पीछे कोई वो नहीं है। बहुत लोग खिलाफ रहते हैं असम राइफल्स के, अनफेयरली, अनड्यूली। तो असम राइफल्स के जवान बेचारे अपनी वहां तो ड्यूटी कर रहे हैं, इतने दूर इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं ज्यादातर ये असम राइफल्स की बटालियन। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी है, मेरी खुद जम्मू कश्मीर में है कई सालों से। तो ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगे हैं असम राइफल्स में, बेबुनियाद इल्जाम लगे हैं। और लोगों को वो माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि असम राइफल्स बेसिकली उनको डराने के लिए ना, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। जी सर, और ये शायद बहुत जरूरी है होगा। लेकिन मणिपुर के हालात, जब जब ऐसा लगता है कि अब सुधरने वाले हैं, मणिपुर ट्रैक पे आ रहा है, लोग शांति से वहां पर रहेंगे, ना जाने तब तब कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हालात जस के तस हो जाते हैं और देखकर बहुत बुरा लगता है। हम भारी हैं, हम पहाड़ी हैं, दूर से हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मणिपुर को लेकर आपके साथ बातचीत होती है तो एक दिल से जो अटैचमेंट है वो हो रखी है, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति हो। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप इस बेहद संगीन मुद्दे पर आए और बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू।